हाय एवरीवन, वेलकम टू वेलकिन जीएफएक्स। आज हम लोग फोटोशॉप में सीखने वाले हैं क्लिपिंग मास्क टूल को। तो चलिए फोटोशॉप में चलते हैं। एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कंट्रोल एन से। अब मैं ये सेटिंग रख रहा हूँ। अब हम क्लिपिंग मास्क टूल को अच्छे से समझेंगे। ये एक मैजिकल टूल समझ लीजिए, जिसका यूज ग्राफिक डिजाइन में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आप कोई एल्बम डिजाइन कर रहे हो या फिर कोई पोस्टर बना रहे हो, मूवी पोस्टर, सॉन्ग पोस्टर, मतलब सब जगह इसका यूज होता है। पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे शेप टूल है। यहाँ से मान लीजिए मैं इलिप्स टूल लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके माउस को ऐसे ड्रैग करता हूँ। देखिए शेप बन गया। इसमें रेड कलर फिल हो गया ऑटोमेटिक। अब मैं आपको एक इमेज लेके बताता हूँ कि क्लिपिंग मास्क टूल काम कैसे करता है। जैसे मैंने ये इमेज इंपोर्ट किया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। अभी ये जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, शायद जापान का झंडा बन गया है। यहाँ पे लेयर पैनल में देख सकते हैं कि ये इंसान है। और हमें क्या करना है कि डिजाइन में इस इंसान को इस सर्कल के अंदर डालना है। ओके, तो अभी देख लीजिए, अगर मैं इस इमेज को ऐसे ऊपर रखता हूँ तो क्या है कि ये लेयर जो है, ये इंसान का लेयर, ये इस रेड वाले सर्कल के ऊपर है और ये जो आदमी दिख रहा है ये सर्कल वाले लेयर के ऊपर है। तो इसको हमें सर्कल के लेयर के अंदर डालना है। तो ये अंदर फिट कैसे होगा? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इरेजर टूल लेके और ऐसे नीचे से इरेज कर देंगे। ठीक है, वो तो ऐसे भी गया, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं। तो मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड से। यहाँ पे हम यूज करेंगे क्लिपिंग मास्क टूल का। इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसमें ऑप्शन देखें अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी का। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक कर दें। या फिर कीबोर्ड में देखिए ये शॉर्टकट में दबा रहा हूँ अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी, ये अंदर चला गया। देखिए फिट हो गया ये इंसान अंदर। तो ये होता है क्लिपिंग मास्क टूल का यूज। अब जैसे मुझे एक इफेक्ट क्रिएट करना है कि इसका नीचे वाला बॉडी पार्ट जो है सर्किल के अंदर रहे और इसका सर जो है सर्कल के बाहर रहे, तो वो कैसे करें? तो फोटो को पहले रिसाइज कर लूं इतना बड़ा। ओके, नाउ इस फोटो का एक और कॉपी बनाएं। यहाँ से राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट लेयर। ओके, और इसको अगेन अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी करें तो ये क्लिपिंग मास्क से हट जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसका मास्क बनाना है अलग से। यहाँ से क्लिक करेंगे, मास्क बन गया। अब अल कंट्रोल प्लस आई से इन्वर्ट करेंगे, सॉरी कंट्रोल प्लस आई से अगेन। नाउ ब्रश टूल लेंगे, यहाँ व्हाइट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जूम करेंगे और ऐसे पेंट कर देंगे। अब देखिए ये वाला जो लेयर है ये सिर्फ सिर को दिखा रहा है और ये वाला नीचे का बॉडी पार्ट। अब ये दोनों साथ में ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो गया। देख लीजिए कैसा लग रहा है, ये एक डिजाइन की तरह लग रहा है। आप इसका यूज किसी भी पोस्टर या फिर कोई एल्बम डिजाइन कर रहे हो तो उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दुकान का पोस्टर है या कुछ है तो इधर आप कोई भी मैटर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, इसका कलर चेंज कर लूँ, व्हाइट से रेड कर लेता हूँ। ओके,
ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया कि ये कैसे होता है। तो उम्मीद है कि क्लिपिंग मास्क का ये यूज आप जान लिए होंगे। नाउ अब हम कुछ और नया करते हैं, जैसे कि मैं फिर कंट्रोल एन से एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूं। ठीक है, नाउ इसमें हम टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ और मैं फॉन्ट को चेंज कर दे रहा हूँ कोई बोल्ड फॉन्ट। ओके, और इसको मैं कर ले रहा हूँ रिसाइज इतना बड़ा। ओके, नाउ मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक रखने वाला हूँ, तो सॉलिड कलर में जाएंगे और ब्लैक चूज कर लेंगे। ठीक है, नाउ ये जो टेक्स्ट है, मुझे इस टेक्स्ट के अंदर इमेज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी क्रिएट क्लिपिंग मास्क यूज होगा। तो एक इमेज में इंपोर्ट कर लेता हूं, जैसे कि ये इमेज है, ये इमेज है। मुझे इस इमेज को अपने टेक्स्ट के अंदर डालना है, तो अल्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, देखिए हमारा जो इमेज है टेक्स्ट के अंदर फिट हो गया। और ये एक मतलब इफेक्ट का, ये कोई मूवी का टाइटल अगर आपको डिजाइन करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस क्रिएट क्लिपिंग मास्क का यूज कैसे करना चाहते हैं। देखिए ये आपके डिजाइन आपके सामने है, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। और ये ट्रिक आपको जान के कैसा लगा, क्या आप ये ट्रिक जानते थे पहले से? जो भी राय है आपकी आप कमेंट में बता सकते हैं। फर्स्ट डिजाइन हमने ये बनाया, सेकंड ये बनाया, नाउ थर्ड एक और डॉक्यूमेंट बना लूं। अब हम लोग अपने तीसरे डिजाइन में कोई भी एडजस्टमेंट जो करते हैं उसको कैसे क्लिप किया जाता है वो सीखेंगे। तो चलिए करते हैं। एक इमेज में इंपोर्ट कर लूं, जैसे कि ये इमेज है। नाउ अगर मुझे इस इमेज में ही सिर्फ एडजस्टमेंट करना है तो मैं यहाँ से कोई भी एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ, जैसे कि ये लेवल है। ओके, अब जैसे कि ये लेवल मैंने लेयर में ओपन किया है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ही ऑप्शन है। आप यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ लेयर में देखिए बन गया, या फिर आप अल्ट कंट्रोल प्लस जी दबा दें तब भी सेम काम ही होगा। नाउ अगर हम कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे शैडो को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इधर जो स्पेस हमारे पास बचा हुआ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं इसको बाहर कर दूं, यानी कि अभी क्रिएट क्लिपिंग मास्क यूज नहीं हो रहा, अब मैं अगर कोई एडजस्टमेंट करता हूं, ये अभी तो फर्क नहीं पता चल रहा है, मैं बैकग्राउंड में कोई और इमेज ओपन कर लूं तब आपको अच्छे से पता चलेगा। जैसे कि मैं ये इमेज बैकग्राउंड में ओपन कर लूं। ठीक है ना, हम आ जाते हैं लेवल पे। अब देखिए अगर मैं ऐसे यूज कर रहा हूं तो हमारा बैकग्राउंड वाला लेयर है उस पर भी अप्लाई हो रहा है, और मतलब ओवरऑल जितने भी इस लेवल के नीचे जो लेयर है सब पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मुझे इस लेवल का ही सिर्फ इसके जस्ट नीचे जो लेयर है उस पर यूज करना है तो हम इसका क्लिपिंग मास्क बनाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब देखिए सिर्फ इस पे अप्लाई हो रहा है। इसका यूज आप अपने डिजाइन में कर सकते हैं, चाहे ये लेवल हो या फिर और भी कोई ब्राइटनेस हो, कर्व हो, एक्सपोजर हो, यू सैचुरेशन, ये जितने भी इफेक्ट हैं आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क का यूज करके इसका यूज कर सकते हैं ना। अब हम लोग थर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें एक नया डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए चौथा यूज सीखते हैं हम लोग क्रिएट क्लिपिंग मास्क का। तो मैं एक शेप बना लेता हूं पहले।
जैसे कि मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूं, इसका कलर मैं यहां से पिक कर लूं थोड़ा लाइट, और यहाँ पे क्लिक करके कॉर्नर पे इसको थोड़ा सॉफ्ट राउंड कर लेते हैं। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे क्लिपिंग मास्क टूल। एक नया लेयर लेते हैं और इसको कर देंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है, अब यहाँ से ब्रश लेंगे और यहाँ से कलर चूज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और थोड़ा डार्क। ठीक है, ब्रश में सॉफ्ट ब्रश ले लेता हूँ, साइज छोटा कर लेता हूँ, और देखिए ऐसे पेंट करेंगे तो ये इसके अंदर ही पेंट हो। लेकिन अगर मैं इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क से रिलीज कर दूं तो देखिए मतलब ये पूरे ओवरऑल डिजाइन पे मेरा आ गया। लेकिन अगर मैं इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूं तो सिर्फ ये इसके अंदर इफेक्ट अप्लाई हो गया। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा अच्छे से डिजाइन कर लूं। अब देख सकते हैं ये एक डिजाइन बन गया, 3D लुक लग रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही क्रिएट क्लिपिंग मास्क, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टूल के साथ मैं वापस लौटूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।